भाग 28। मन्नत की मासूम बातें अभ्युत के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। वो बढ़ते हुए हर पल के साथ मन्नत का दीवाना बनता जा रहा था। उसके लिए एक हफ्ता बहुत बड़ा था जिसे वो जल्दी से पार करना चाहता था, किसी भी कीमत पर। अभ्युत की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर मन्नत फिर से बोली, क्या हुआ राणा जी, बोलो ना, आप मुझे सिखा दोगे ना? अभ्युत जुनून से बोला, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी सब कुछ हो, तुम्हें एक एक तरीका सिखा दूंगा। मन्नत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू राणा जी, अब मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। अभ्युत बोला, कॉल कट हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी उठाकर राणा पैलेस ले आऊंगा। मन्नत बोली, नहीं नहीं, आप आराम से बात करिए, कॉल नहीं कटेगा, पक्का प्रॉमिस। अभ्युत ने आराम से अपना सर बेड से टिका दिया और अपने खुले सीने पर हाथ फेरते हुए शिद्दत से बोला, कल से कहीं भी जाओगी पहले मुझे इन्फॉर्म करोगी, ओके? मन्नत बोली, मुझे मम्मी ने प्रैक्टिकल पर जाने के लिए मना किया है, कहाँ की शादी के बाद जाना। अभ्युत बोला, सही कहा उन्होंने। मन्नत बोली, आ! अचानक मन्नत के चीखने से अभ्युत घबरा गया और जोर से बोला, बच्चे क्या हुआ तुम्हें, बोलो, तुम ठीक हो ना? मन्नत अब रोने लगी थी। उसकी सिसकियां अभ्युत के कानों में सुनाई दे रही थी। वो बेचैन हो उठा था। वो कब से उससे पूछ रहा था पर वो सिर्फ रोए जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अभ्युत बोला, बच्चे क्या हुआ है, व्हाई आर यू क्राइंग? मन्नत बोली, वो मैं। इतना कहकर मन्नत की आवाज आनी बंद हो गई। अभ्युत परेशान हो गया। उसने कई बार मन्नत को कॉल किया पर फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अभ्युत के माथे पर पसीना आने लगा। वो आज पहली बार यूं घबराया हुआ था। उसे कुछ सूझा नहीं कि अब वो क्या करे। पता नहीं मन्नत को क्या हुआ होगा जो वो ऐसे चीखी होगी। अभ्युत ने सोचा कि वो उसके घर पर कॉल करे, पर फिर वो रुक गया और अपना शर्ट पहनकर बंगलों से बाहर चला गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठ गया। उसे देखकर गार्ड्स आगे आए और उससे पूछने लगे, पर अभ्युत एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से बोला, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अभ्युत तेजी से गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। ड्राइव करते हुए भी अभ्युत बार बार मन्नत को कॉल कर रहा था पर फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अभ्युत उसके लिए परेशान भी हो रहा था और साथ में उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। पता नहीं मन्नत को क्या हुआ होगा। अच्छी खासी बात तो कर रही थी, फिर एकदम से क्या हुआ होगा। पूरे रास्ते वो यही सब सोचता रहा और मन्नत के घर की तरफ बढ़ गया। अभ्युत की कार गैलेक्सी सोसाइटी में एंटर हुई और राव हाउस की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद अभ्युत ने राव हाउस के ठीक सामने अपनी गाड़ी रोक दी और तेजी से उसमें से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया था, इसलिए जल्दी से गेट खोल दिया। अभ्युत बिना रुके अंदर घुस गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। गार्ड उसके पीछे पीछे आया और बंगलों का गेट भी खोल दिया, जिससे अभ्युत सीधा अंदर चला गया और चारों तरफ देखने लगा। उसे मन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। गार्ड बोला, क्या हुआ जमाई साहब, सब ठीक तो है ना? अभ्युत बोला, मन्नत आया। गार्ड बोला, मन्नत बेटी तो ऊपर अपने रूम में है। अभ्युत बिना कुछ कहे तेजी से ऊपर चला गया और मन्नत के रूम का डोर नॉक करने लगा। कुछ ही देर में गेट खुला तो मन्नत हैरान रह गई। उसके सामने साक्षात अभ्युत खड़ा था। मन्नत कुछ बोलती इससे पहले अभ्युत रूम के अंदर घुस गया और डोर को बंद कर दिया। मन्नत ये सब हैरानी से देख रही थी। अभ्युत ने उसकी बाजुओं को पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें इतने जोर से क्यों चीखी थी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, सुनाई नहीं देता क्या? उसकी तेज आवाज से मन्नत थोड़ा घबरा गई और अटकते हुए बोली, वो मैं। अभ्युत ने और कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ा और गुस्से से बोला, मैं क्या होता है, आगे बढ़ो, क्या हुआ मुझे बताओ। मन्नत बोली, वो मुझे एक पैर में क्रैम्प आया था। अभ्युत को उस पर और गुस्सा आने लगा। जैसे ही वो उस पर चीखने लगा मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर दी। ये देखकर अभ्युत रुक गया। उसने अपने गुस्से को काबू किया और कहा, इसलिए तुम इतने जोर से चिल्लाई? मन्नत बोली, हाँ, बहुत दर्द हुआ था। अभ्युत बोला, कॉल क्यों कट किया था? मन्नत बोली, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था इसलिए ऑफ हो गया था, पर देखो मैंने उसे चार्जिंग पर लगा दिया है, अभी हो जाएगा, फिर मैं आपको कॉल कर दूंगी। सच्ची मैंने जानबूझकर कॉल कट नहीं किया है, प्लीज आप मुझे उठाकर मत ले जाना। अभ्युत बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, फालतू की बातें करती रहती हो। बच्ची बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच में बच्ची बनकर पागलपंती करोगी। उठाने नहीं आया हूँ, देखने आया था कि क्या हुआ है। तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों थी? मन्नत ने नजरें झुका ली थी। दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लाने लगी, जिससे सामने वाला यूं ही पिघल जाए। अभ्युत जो गुस्से में था उसका चेहरा देखकर शांत होने लगा और उसे काउच पर बिठाकर उसके पास बैठ गया। मन्नत नजरें झुकाकर बैठी थी, वहीं अभ्युत उसे घूरे जा रहा था। अचानक वो बोला, बड़ी कब होगी तुम? एक तो तुम किसी से भी आसानी से डर जाती हो, लापरवाह इंसान तो हो ही, फोन में पासवर्ड भी नहीं डाला है। इतनी लापरवाही कौन करता है, वो भी इस उम्र में? मन्नत बोली, मैंने पासवर्ड डाला था पर एक दिन उसे भूल गई थी तो फोन ओपन ही नहीं हुआ था और उसे ठीक करवाना पड़ा, इसलिए अब पासवर्ड लगाती ही नहीं हूँ। अभ्युत बोला, तो लगाया करो और उस पासवर्ड को कहीं लिख भी दिया करो। मन्नत बोली, ओके। अभ्युत ने गहरी सांस ली और थोड़ा शांत होकर बोला, अब दर्द कैसा है? मन्नत बोली, आपको क्या बताऊं, इतना भयंकर दर्द हुआ था ना कि मैं तो रो पड़ी, सहन नहीं हो रहा था। कभी कभी आता है ये दर्द, पर आधा बड़ा खतरनाक है राणा जी। आपको पता है आज तो मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई थी, फिर भी आ गया क्रैम्प। देखो ना मेरा मासूम सा पैर। मन्नत की बातों का पिटारा शुरू हो गया था, जिससे अभ्युत वाकिफ था। वो बस उसके हिलते हुए होंठों को, उसके चेहरे के हर पल बदलते हाव भाव को शिद्दत से देख रहा था। वो यूं ही जिंदगी भर उसकी बातें सुन सकता था बिना बोर हुए। मन्नत लगातार बोले जा रही थी और अपना पैर अभ्युत को दिखा रही थी। मन्नत बोली, आज सगाई थी ना हमारी, तो मैंने वहाँ खूब मीठा खाया था, शायद इस वजह से क्रैम्प आया होगा। ये देखो यहाँ आया था। अभ्युत ने उसके गोरे पैरों की तरफ देखा जो सच में लाल हो चुका था। अभ्युत को मन्नत की मासूम बातें पिघला रही थी। उसने मन्नत का पैर पकड़कर अपनी जांघ पर रख दिया और उस पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ हो रहा है दर्द? मन्नत बोली, नहीं ना राणा जी, थोड़ा नीचे एड़ी के पास। अभ्युत बोला, यहाँ? मन्नत बोली, हाँ यहीं पर, थोड़ा थोड़ा अभी भी है। अभ्युत अपने हाथ से उसके पैर की मालिश करने लगा। मन्नत को काफी राहत मिल रही थी। उसने अपना सर काउच पर टिका दिया था। अभ्युत बेहद आकर्षक तरीके से मन्नत के चेहरे को देखने लगा और मालिश करने लगा। मन्नत को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और अभ्युत उसे वैसे ही देखता रहा। सच में कितनी मासूम और प्यारी सी गुड़िया जैसी है उसकी मन्नत, जिसके मन में कोई पाप नहीं। जितनी खूबसूरत वो बाहर से है उतनी ही या उससे भी ज्यादा खूबसूरत वो अंदर से है। आधे घंटे बाद अभ्युत ने उसके पैर को छोड़ा और अपनी जगह से खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने लगा। अभ्युत ने उसके माथे को कसकर शिद्दत से चूम लिया और मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया।
अभ्युत का जिस्म अजीब से एहसासों से गुजरने लगा। उसने मन्नत को गोद में उठा रखा था। ये काफी खूबसूरत था उसके लिए। मन्नत बेफिक्र होकर अभ्युत की गोद में सो रही थी। अभ्युत उसे हद से ज्यादा जुनून से देखता हुआ बेड के पास ले गया और उसे एक कांच की गुड़िया की तरह बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट उठा दी। अभ्युत उसके मासूम चेहरे को देखकर बोला, ये जमाना तुम जैसे मासूमों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ इस मासूमियत को कोई वैल्यू नहीं होती है। बच्ची, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम्हारे साथ हर पल हर वक्त मैं रहूंगा, पर फिर भी तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। मैं बनाऊंगा तुम्हें मजबूत, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा सब कुछ मेरा है। इतना कहकर अभ्युत वहां से जाने लगा। तभी मन्नत नींद में बड़बड़ करने लगी। राणा जी, आप इतना गुस्सा मत करो ना, मुझे डर लगता है। मैं तो कितनी मासूम हूँ, किसी को मुझ पर भी गुस्सा आ सकता है क्या? मत करो ना गुस्सा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप मुझे उठाकर मत ले जाओ ना, मैं चुपचाप आपके साथ चलूंगी। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान तय गई। वो मन्नत के पास आया और उसके गाल को सहलाते हुए जुनून से बोला, गुस्सा आता है तुम्हारी लापरवाहियों पर जो तुम खुद के साथ करती हो, और बस इसी तरह मेरी हर बात मानती जाया करो। इतना कहकर अभ्युत झुका और अपने होठ मन्नत के गाल की तरफ बढ़ाने लगा। अभ्युत का चेहरा मन्नत के चेहरे के काफी नजदीक था। मन्नत की सांसें अभ्युत अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था, जिससे उसे मन्नत का सुरूर चढ़ रहा था। उसके चेहरे पर नशा छाने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन्नत के नाजुक से गाल को चूम लिया। अभ्युत और आगे बढ़ना चाहता था, पर यह वक्त सही नहीं था और अभी मन्नत को काफी कुछ सीखना होगा। तभी वो दोनों आगे बढ़ पाएंगे एक दूसरे के साथ। अभ्युत मन्नत से दूर हुआ। उसने रूम की खिड़की को बंद किया और लाइट बंद करके रूम से बाहर चला गया और डोर को बंद करके वो सीधा नीचे चला गया। हॉल में से होता हुआ वो बाहर चला गया और सिक्योरिटी गार्ड से बोला, ध्यान रखना। गार्ड सर झुकाकर बोला, जमाई साहब आइए, मैं बड़े साहब को जगह देता हूँ। अभ्युत बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जिस काम से आया था वो हो चुका है। अब तुम अपना काम ढंग से करो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, खास करके मन्नत के मामले में। गार्ड बोला, जी जमाई साहब। अभ्युत अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से चला गया। मन्नत आराम से नींद ले रही थी, पर नींद में भी वो मुस्कुरा रही थी। उसे अभ्युत की छुअन जो महसूस हो रही थी। अगली सुबह मानव जी सुबह 7 बजे उठकर बाहर गार्डन में टहल रहे थे। तभी गार्ड उनके पास आया और बोला, गुड मॉर्निंग बड़े साहब। मानव जी बोले, गुड मॉर्निंग काका साहब। गार्ड बोला, कल रात को जमाई साहब आए थे। मानव जी हैरान होकर बोले, क्या, कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। गार्ड बोला, देर रात को आए थे, काफी परेशान लग रहे थे, रूफी बेटी के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बता दिया और कुछ देर बाद वो ध्यान रखने का बोलकर वापस चले गए। मानव जी बोले, आपको मुझे जगाना चाहिए था ना, घर का इकलौता जमाई घर आया था और घर वाले चैन से सो रहे हैं। अरे हमें उनकी खातिरदारी करनी चाहिए थी, पर नहीं, वो तो खाली हाथ चले गए। गार्ड बोला, मैंने उनसे कहा था पर वे नहीं माने, माफ करना मुझे। मानव जी बोले, माफी की बात नहीं है काका साहब, बात मान मर्यादा और इज्जत की है। दामाद घर आता है तो उसे राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, पर हमने क्या किया? सच में बड़ा बुरा लग रहा है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 29। मानव जी को काफी बुरा लग रहा था कि अभ्युत घर आया था और उन्हें पता नहीं चल पाया। वो सीधा घर के अंदर गए और मन्नत के रूम के डोर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने रूम का डोर नॉक किया। कई बार नॉक करने पर भी मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मानव जी गेट खोलकर सीधा अंदर चले गए और देखा रूफी रानी आराम से नींद ले रही थी। मानव जी उसके पास गए और उसे उठाने लगे। मानव जी बोले, रूफी उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मन्नत के कान को चू तक नहीं रेंगी, वो आराम से सोती रही। मानव जी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और उसे उठाते हुए कहा, रूफी उठो बेटा, जरूरी बात करनी है तुमसे, समझती क्यों नहीं तुम? मन्नत कसमसाने लगी और बेड पर इधर उधर घूमने लगी। मानव जी ने अपना सर पीट लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। मन्नत बैठी बैठी झूम रही थी और धड़ाम से गिर गई, जिससे उसकी नींद खुल गई और वो चौंकते हुए वापस बैठ गई और हड़बड़ी में बोली, राणा जी नहीं, प्लीज उठाना मत। मानव जी उसे हैरानी से देखने लगे और बोले, क्या बोल रही हो बेटा, नींद में हो क्या अभी भी? अरे उठ जाओ, अभी भी छोटी बच्ची है सच में। मन्नत होश में आई। उसने अपनी आंखें मसली और अपने पापा को देखकर बोली, आप यहाँ हो तो वो कहाँ गए? देखो ना, बिन बताए चले गए, आए भी बिन बताए ही थे, मुझे बताकर तो जाते। मानव जी बोले, जब वो आए थे तो तुमने हम सबको जगाया क्यों नहीं? ऐसे ही खाली हाथ चले गए हमारे जमाई साहब, कुछ खाने पीने का पूछा था या नहीं? मन्नत बोली, ओह शिट, मैं तो भूल गई थी उन्हें देखकर, वो तो कुछ भाषण दे रहे थे, फिर मुझे नींद आ गई और सीधा आपका चेहरा दिखा। हाय माय सुपर हीरो। मानव जी बोले, रूफी थोड़े तो तौर तरीके सीखो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, पापा मुझे चेंज नहीं होना है, मैं जैसी हूँ एकदम बेस्ट हूँ, और वैसे भी इतनी देर रात को कौन सा जमाई घर आता है, आप ही बताओ। उनके पास खाने की या पैसों की कोई कमी नहीं है, राजाओं के खानदान से है। मानव जी बोले, हे भगवान, ये लड़की सच में बड़ी अजीब है। इतना कहकर मानव जी रूम से बाहर चले गए। उनके जाते ही मन्नत ने अंगड़ाई ली और बोली, आप इतने अजीब क्यों हैं राणा जी? मेरे लिए इतनी रात को आए भी और मुझे बिना बताकर चले भी गए, ये तो गलत बात है ना। मैं तो आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई, 2 बातों के लिए। एक तो आपने मुझे झूमर से बचाया और कल मेरे क्रैम्प के दर्द को ठीक कर दिया। मन्नत बेड से उठी और बाथरूम में नहाने चली गई। दोपहर का वक्त हो रहा था। मन्नत और उसकी मम्मी लंच कर रहे थे। तभी मन्नत का फोन बजने लगा। उसने देखा कि वीरा उसे कॉल कर रही थी। मन्नत एक तरफ जाकर उससे बात करने लगी। वीरा बोली, क्या यार मन्नत, तू इतने दिनों से कहाँ गायब है? कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी और प्रैक्टिकल करने भी नहीं आ रही है, क्या बात है? मन्नत बोली, वो घर में थोड़ा काम था, मेहमान भी आए हुए थे, अब जाकर फ्री हुई हूँ। तू बोल कैसी है? वीरा बोली, मैं तो ठीक हूँ, पर एक खुशखबरी है। मन्नत खुशी से बोली, क्या क्या, जल्दी बताना यार। वीरा बोली, बुध आज कार्तिक का बर्थडे है तो वो सबको पार्टी दे रहा है, तुझे भी उसका कॉल आएगा देखना। तुझे पता है कार्तिक उदयपुर के बेस्ट रिजॉर्ट में पार्टी दे रहा है, मजा आएगा यार, रिजॉर्ट बहुत बड़ा और मस्त है। मन्नत बोली, वाओ यार, उसमें स्विमिंग पूल तो होगा ना? वीरा बोली, अरे उसमें सब कुछ है, हम दोनों खूब मजे करेंगे, कूदेंगे गिरेंगे भागेंगे। मन्नत बोली, मैं मम्मी से परमिशन ले लेती हूँ, फिर तुझे बता दूँ, ओके? वीरा बोली, ओके। मन्नत ने फोन को पैंट की जेब में डाल दिया और भागती हुई डाइनिंग टेबल के पास आई और अपनी मम्मी के गाल चूमने लगी। सोनल जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सामने वाली चेयर पर बिठाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ। मन्नत बोली, ओ मेरी मासूम मम्मी सब कुछ समझ जाती है, तो सुनिए, आज ना कार्तिक का बर्थडे है तो मुझे जाना है प्लीज। सोनल जी कुछ बोलती इससे पहले मन्नत का फोन बजने लगा। उसने जेब से निकाल कर देखा कि कार्तिक उसे फोन कर रहा था। मन्नत ने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हैप्पी बर्थडे कार्तिक। कार्तिक बोला, जरूर वीरा ने याद दिलाया होगा, पर कोई बात नहीं,
थैंक यू मासूम मन्नत। मन्नत बोली मोस्ट वेलकम। कार्तिक बोला आज दोपहर को 3 बजे पार्टी रखी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मन्नत बोली मैं पक्का आऊंगी। इतना कहकर मन्नत ने लाचारी से अपनी मम्मी की तरफ देखा जो उसे देखकर हंस रही थी। कार्तिक बोला थैंक्स यार, और सुन वीरा को एड्रेस पता है तो तुम दोनों साथ में आ जाना। मन्नत बोली अभी 12 तो बज चुके हैं, ओफो मुझे बहुत तैयारी करनी है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। मन्नत ने फोन टेबल पर रखा और मासूम चेहरा बनाकर बोली मम्मी मुझे जाना है प्लीज, 3 बजे जाऊंगी तो 5 बजे तक लौट आऊंगी सच्ची। सोनल जी बोली ठीक है जा, पर फोन चालू रखना और टाइम से घर लौट आना, वरना वो डंडा दिख रहा है ना। मन्नत छिप गई और तुरंत अपने रूम में चली गई। मन्नत जल्दी जल्दी रेडी हो गई। उसने आज वॉयलेट कलर का नेट का टॉप पहना हुआ था और उसके नीचे व्हाइट कलर का जींस पहन लिया। उसके सुंदर बालों को उसने खुला रखा और एक प्यारी सी तितली के शेप का हेयर पिन लगा दिया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया और फैंसी चप्पल पहनकर मन्नत मैडम रेडी थी अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाने के लिए। मन्नत अपना पर्स लेकर नीचे आई और अपनी मम्मी को बाय बोलकर बाहर चली गई। मन्नत बाहर हाईवे पर किनारे पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में वीरा कैब लेकर आई और मन्नत उसमें बैठ गई। दोनों रिजॉर्ट के लिए निकल गए। दोपहर के 3 बजे मन्नत और वीरा रिजॉर्ट पहुंच गए थे। दोनों खुशी से अंदर चली गई। सब कुछ बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। बीचों बीच बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसके चारों तरफ काफी लोग खड़े थे और सजावट की गई थी कार्तिक के बर्थडे के लिए। पूल के ठीक सामने बड़ी सी होटल थी और वहां पर कई सारे सेक्शन बने हुए थे जिनमें अलग अलग काम हो रहे थे। मन्नत ने देखा कि होटल के अंदर कुछ लोग कोट पैंट पहने हुए अंदर जा रहे थे। मन्नत हैरानी से बोली यार इस कार्तिक ने फॉर्मल कपड़ों की थीम रखी है क्या? वीरा बोली नहीं कोई थीम नहीं है, ये तो किसी कंपनी के लोग होंगे जो अपनी मीटिंग के लिए यहाँ आए होंगे। अब ये राना रिजॉर्ट है ही इतना बड़ा, यहाँ पर सिर्फ पार्टी थोड़ी ना होती है, और भी काम होते हैं। वीरा के मुंह से राना सुनकर मन्नत के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर से बोली क्या कहा तूने? राना रिजॉर्ट? वीरा बोली हाँ यार ये राना रिजॉर्ट है, यानी कि इसके मालिक अभ्युत प्रताप राणा और उसकी फादर है। उनके ऐसे कई रिजॉर्ट्स हैं उदयपुर में, तो उनमें से ये एक है। मन्नत का पूरा बदन कांप रहा था। इसका मतलब वो फिलहाल जहाँ खड़ी है उस जगह का मालिक उसका होने वाला पति है। मन्नत डरने लगी। उसे अभ्युत की बात याद आ रही थी कि कहीं भी जाओगी तो मुझे बताकर जाओगी, पर मन्नत ने तो अभ्युत को कुछ भी नहीं बताया कि आज वो एक बर्थडे पार्टी में आई है और वो भी राणा परिवार की प्रॉपर्टी पर ही। मन्नत के डरे हुए चेहरे को देखकर वीरा बोली तुझे क्या हुआ, एंजॉय करना यार। मन्नत बोली यार तुम लोग मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि ये जगह राणा परिवार की है, यार मुझे डर लग रहा है। वीरा बोली तुझे क्यों डर लग रहा है, तेरा उनसे क्या लेना देना? मन्नत बोली अरे यार सुन तुझे पूरी बात बताती हूँ। मन्नत ने वीरा को आज से आज तक की सारी बातें बता दी जो जो उसके साथ हुआ और कैसे उसका रिश्ता अभ्युत के साथ तय हो गया था और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। ये सब सुनकर वीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि एकदम से ये सब कैसे हो गया। मन्नत जैसी मासूम लड़की की शादी एक गुस्सैल डेविल के साथ कैसे हो सकती थी? वो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे जिएगी? वीरा बोली यार लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, पर तू चिंता मत कर, तेरी सिचुएशन में समझती हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अभी कौन सा मिस्टर राणा यहाँ है जो तुझे डरना चाहिए? आराम से एंजॉय करते पार्टी को। मन्नत बोली यार मैं उन्हें बता के नहीं आई हूँ, उन्हें पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? वो पक्का मुझ पर गुस्सा करेंगे। वीरा बोली उन्हें कौन बता रहा है, जल्दी से पार्टी खत्म होते ही घर चली जाना और उनसे कुछ मत कहना इस बारे में। मन्नत बोली मुझे पता होता कि पार्टी उनकी प्रॉपर्टी में हो रही है तो मैं यहाँ आती नहीं, पर क्या करूँ, मुझे पार्टी का टेस्टी खाना खाना था और केक भी। वीरा बोली मेरा क्यूट रसगुल्ला, तू चिंता मत कर, तेरा होने वाला पति यहाँ पर नहीं है तो तू आराम से एंजॉय कर। वो देख कार्तिक और बाकी दोस्त वहाँ खड़े। वीरा मन्नत का हाथ पकड़कर उसे बाकी दोस्तों के पास ले गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे और एंजॉय करने लगे। रिजॉर्ट के बाहर बड़ी बड़ी और लग्जरी गाड़ियां लाइन से आकर रुकी। उनमें से गार्ड्स बाहर निकले। आगे वाली गाड़ी से शक्ति बाहर निकल आया और उसने बैक डोर खोला तो उसमें से अभ्युत दुनिया भर के घमंड और रुपए के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर काला चश्मा लगा हुआ था और वो बिना रुके तेजी से रिजॉर्ट के अंदर चला गया। अभ्युत के कदम रिजॉर्ट में पड़ते ही मन्नत को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो इधर उधर देखने लगी पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। इधर अभ्युत का दिल भी अजीब हलचल पैदा कर रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो बिना इधर उधर देखे सीधा होटल के अंदर चला गया। आज उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो विदेशी कंपनी के साथ थी। इस पूरे रिजॉर्ट का मालिक अभ्युत ही था और आज वो यहाँ मीटिंग के लिए आया था। उसे नहीं पता था कि उसकी बच्ची यहीं पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई है। अभ्युत और बाकी सभी लोग होटल के आलीशान बड़े से मीटिंग रूम में चले गए और उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। बाहर कार्तिक के बर्थडे का केक काटा गया और सभी ने खूब एंजॉय किया। मन्नत का डर अब गायब हो गया था क्योंकि उसे खाना जो दिख गया था और वो उसे एंजॉय करने लगी थी। सॉन्ग्स बज रहे थे और सभी लोग डांस कर रहे थे, पर मन्नत एक पूल के एकदम पास खड़ी होकर जूस पी रही थी। कार्तिक उसके पास आया और बोला क्या बोरिंग काम कर रही हो तुम, और डांस करते। मन्नत बोली नहीं मुझे नहीं करना डांस, आई एम ओके, तुम जाओ। कार्तिक ने उसके हाथ से जूस का ग्लास ले लिया और साइड में टेबल पर रख दिया। कार्तिक उसकी तरफ बढ़ा और उसका एक हाथ पकड़ लिया। मन्नत अपना हाथ छुड़ाने लगी और बोली यार मुझे नहीं करना डांस, तुम जाओ ना। कार्तिक बोला इतनी बोरिंग मत बना करो, आओ। उन दोनों को नहीं पता था कि कोई अपनी लाल डबल आंखों से उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कार्तिक मन्नत का हाथ पकड़कर उसे जैसे ही आगे ले जाने लगा तभी उनके कान में किसी आदमी की भयानक और तेज आवाज सुनाई दी, मन्नत। दोनों वहीं रुक गए। मन्नत ने उस आवाज की तरफ देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसके हाथ पैर फूलने लगे, आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।